नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार, YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। मैं आदर्श कुमार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, राजस्थान जी के अपना रात को डेली 9 बजे होता है, वैसे सभी भाई बहनों को पता है। और आज जो क्वेश्चन है ना, ये कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन है। आज मैं मेरी मर्जी से नहीं लाया हूं क्वेश्चन। आज ये वो प्रश्न है दोस्तों जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, वो प्रश्न है जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं हमारे लिए रिपीट भी जरूर होंगे अपने एग्जाम में। तो जरूर इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। और मैंने खुद ने सेलेक्ट करके ये क्वेश्चन ऐड किए इसमें। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना अगर आप में से कोई भाई बहन पहली बार है राजस्थान क्लासेस पर। तो आपके लिए डेली ये रात को 9 बजे क्लास होती है, सुबह 9 बजे भी होती है। अगर आप अच्छी और प्रिपरेशन करना चाहते तो हमारे साथ वेबसाइट के साथ जुड़िएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और बाकी प्लेलिस्ट से भी आप पढ़ के अपना अच्छे से और भी जो है अपनी तैयारी को ऊंचाइयां दे सकते हैं। अच्छा दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज का हलवे जैसा प्रश्न है। हलवे जैसा है ना, तो देखिए, विमल शाह द्वारा निर्मित जैन मंदिर कहां पर बनाया गया? कौन सा जो जैन मंदिर है वो विमल शाह द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों, विमल शाह जो है ना, ये इन्होंने जो बनाया, ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया। अब ये दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है? ये दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है ना प्यारे दोस्तों, ये सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में है। और रणकपुर की बात करें दोस्तों, ये तो धरणक शाह ने बनवाया था। किसने? धरणक शाह ने बनवाया था, जो कि कुंभा के समय की बात है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है ना, राजस्थान के ये दो मंदिर दोनों जैन मंदिर है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत बड़ा होता है काफी भाई बहनों के लिए, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, मंदिर दे रखा है, स्थान दे रखा है इस साइड में। ठीक है, द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली में है क्या? जी सर है, बिल्कुल है। सुंदा माता मंदिर भीनमाल में है क्या? देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? सुंदा माता मंदिर भीनमाल, भीनमाल के अंतर्गत ही आता है ना? ये तो सही है, बिल्कुल है सर, भीनमाल के अंतर्गत ही आता है। वैसे देखिए, अगर जसवंतपुरा दे दे तो भी अगर वो प्रॉपर जगह होती, लेकिन ये तो आता तो भीनमाल में ही। आई माता मंदिर बेलाड़ा हो जाएगा। ज्वाला माता जो मंदिर है ना, ये तलवाड़ा में नहीं है मेरे दोस्तों। तलवाड़ा में तो वो उस माता का मंदिर है जैसे हम कहते हैं तुरतई माता, है ना? तुरतई माता मतलब कि आप सबको पता है पांचाल जाति की जो देवी है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, देखिए, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है? ज्वाला माता का मंदिर जयपुर में है दोस्तों। और जयपुर में कहाँ पर है? जोबनेर में। ठीक है, जोबनेर में, ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है, असुमिलित जोड़े को छांटना है आपको। जो यहाँ पर भी जो जोड़ा असुमिलित है ना, वो कौन सा हो जाएगा? जैसा कि गंगानगर योद्धे देर का है, उदयपुर शिवी देर का है, जालोर स्वर्णगिरी देर का है, भरतपुर विराट देर का है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आप सब जानते हैं, गंगानगर को योद्धे कहा गया, इसको शिवी कहा गया, उदयपुर को जालोर को स्वर्णगिरी कहा गया है, भरतपुर को विराट नहीं कहा गया, विराट कहा गया है विराट नगर को दोस्तों, बैराट को कहा गया है विराट, है ना? विराट बैराट को कहा गया। तो ये कहाँ पर है? ये तो जयपुर में सर। तो भरतपुर को क्या कहा गया? बोले सर, भरतपुर को तो शूरसेन कहा गया। क्या कहा गया? शूरसेन कहा गया। और वैसे मेवात प्रदेश कह लेते हैं ना, तो मेवात में अलवर भी आ जाता है और भरतपुर भी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, गढ़बीटली जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? बताइए, कौन बताएंगे? सबसे पहले बताना, देखते हैं कौन बताते हैं, जल्दी बताइए। गढ़बीटली जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, गढ़बीटली पहली बात तो ये है कि है क्या? बोले सर, ये एक पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी है। बीटली नामक पहाड़ी थी और उस पर एक दुर्ग बनाया जिसका नाम दे दिया गढ़बीटली। और ये गढ़बीटली तारागढ़ जो है गढ़बीटली पर ही बना हुआ, इसीलिए इस तारागढ़ को गढ़बीटली भी कहा जाता है। ओके ना, ध्यान रखना, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे हर भाई हर बहन। और इससे गढ़बीटली के साथ साथ तारागढ़ को राजस्थान का दिल भी कहा जाता है, हृदय भी कहा जाता है, हार्ट भी कहा जाता है। ओके, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा एक बार, जरा वापस ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिए क्वेश्चन पर। देखिए, अपनी नजर डालिए क्वेश्चन पर कि केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने क्या किया कि मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। वो मंदिर है मेरे दोस्तों, कौन सा है बताओ? यही तो आपको बताना है सर, ब्रह्मा मंदिर होगा। चलो साहब, ब्रह्मा मंदिर को लॉक करते हैं। ब्रह्मा मंदिर दोस्तों, ये राजस्थान का सबसे पहला ब्रह्मा मंदिर है, एकमात्र, मतलब कि एक
प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है पुष्कर में है, और पुष्कर अजमेर में बताया आपको। और ये त्रिपुरा सुंदरी जो कि मैंने आपको अभी बताया, तुरतई माता का मंदिर, ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में दोस्तों, जो कि 3 पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ मंदिर। रणकपुर पाली है, करणी माता देशनोक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? बताइए साहब, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? तो दोस्तों स्वर्ण नगरी हॉल नसिया मंदिर का भाग है। और नसिया मंदिर कहाँ पर है? नसिया मंदिर सॉरी अजमेर में है। ओके सर, ए ऑप्शन होगा, हाँ जी। दीपदान परंपरा का संबंध कौन से शहर से है दोस्तों? बताइए, दीपदान परंपरा जहाँ की दोस्तों, वो कौन सा स्थान है जहाँ पर दीपदान का बड़ा ही महत्व है भैया, है ना? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पुष्कर होगा सर। ऑप्शन क्या है दोस्तों? पुष्कर है ना, तो बिल्कुल पुष्कर को ही लॉक करेंगे। पुष्कर कहाँ पर है? बोले सर ये पुष्कर जो है ना, ये अजमेर में है। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर को दोस्तों वैसे अगर अब बात करें राजस्थान का क्या कहा जाता है, ये अपन आगे बात करेंगे, है ना। तो देखिए राइट आंसर जल्दी बताइए, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल है भैया, अभी अभी अपन ने बात कर लिए, पुष्कर में है। और इसी मंदिर के पास में दोस्तों सावित्री का मंदिर भी है, ठीक है। और एक साइड में गायत्री का भी मंदिर है ना, गायत्री माता का मंदिर है और एक सावित्री माता का मंदिर है। 2 मंदिर साइड में है इसके पास में, ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर जो है ना, वो कौन सा है? आपने कहा सर वो शहर जो है ना, वो ब्यावर है, और ब्यावर जो है ये अजमेर में पड़ता है। ओके साहब, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध, देखिए जरा ध्यान देना थोड़ा सा, अपनी गौपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने 1844 ईस्वी में करवाया था, वो कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। मतलब कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है। एक क्वेश्चन के अंदर कितना मैटर आपको दे दिया है, समझने वाली बात है। 1844 में निर्माण करवाया, सेठ पूर्णमल ने करवाया था, ठीक है। और आई थिंक ये पाली के थे, है ना। और रंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, पुष्कर को लॉक करेंगे भैया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है? बताइए, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है? किशनपुर, डीग, अजमेर या फिर पुष्कर? राजस्थान में जहांगीर के महलों की बात करें तो दोस्तों ये भी पुष्कर में ही है। कहां पर है? पुष्कर में, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और अब तक तो अपने जो क्वेश्चन आ रहे थे ना, वो देखिए दोस्तों, जो अपने 10-11 क्वेश्चन पहले पढ़े, ये सारे एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। और अजमेर से रिलेटेड ही कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देना कि भी जो है ना अपना माणकपाल जो किस रियासत के शासक थे? तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो पाल जो भी लगाते थे ना, वो करौली के शासक हुआ करते थे। डी ऑप्शन आप सभी का लॉक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो है ना माणकशाही और कटारशाही सिक्के चलाए थे दोस्तों, इन्हीं ने, ठीक है, माणकपाल ने, ध्यान रखना। भामाशाह का जन्म कब हुआ? दोस्तों ये भामाशाह कौन से, जो प्रताप है ना, महाराणा प्रताप के समय जो भामाशाह हुए थे, ये भामाशाह है। इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो 1542 में होगा क्या, या 1547 में? बोले सर 1547 को लॉक कर दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। चलो साहब, इनका जन्म होता है दोस्तों 28 जून 1547 में इनका जन्म होता है। और ये कहाँ के होते हैं दोस्तों? ये पाली के होते हैं, रणकपुर के पास के होते हैं। और भामाशाह जो है ना, अपने उनको है ना, महाराणा प्रताप को भी पाली के पास ही में मिले थे। कवि तेज की रचना कौन सी दोस्तों इनमें से? कवि जो तेज हुए थे ना, तेज कवि, उनकी रचना कौन सी इनमें से? राजा भर्तृहरि है, भर्तृहरि ख्याल है, बिल्कुल है। स्वराज बावनी, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि स्वराज बावनी के लेखक कौन है, तो तेज कवि है। भग सूर्य प्रकाश, तो दोस्तों राइट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। सारे के सारे इन्हीं की रचनाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक कुल मसाला क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? मतलब कि जो अंतिम आंकड़े हैं उसके अनुसार अपना जो सर्वाधिक कुल मसाला वाला जिला है ना, वो कौन सा है, ये आपको बताना। क्षेत्रफल वाला जिला पूछा, ठीक है। अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछा जाए तो आप लोग झालावाड़ कर लेंगे, ठीक है, क्या झालावाड़ कर लेंगे। और जब आपसे पूछे कि भैया सर्वाधिक कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो है जो कोटा होगा। और अगर उत्पादन तो झालावाड़, मतलब हाड़ौती क्षेत्र के ही ये दोनों जिले हैं जो कि उत्पादन में और क्षेत्रफल में, ध्यान रखेंगे, ओके। और अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, माधवानंद कामकंदला किसकी रचना है दोस्तों? बताइए। रचनाओं से संबंधित आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मैंने रचनाएं आपको करवा रखी है वैसे।
तो माधवानंद कामकंदला जो है ना, ये किसकी रचना है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कुशल लाभ। कवि कुशल लाभ होगा दोस्तों। कवि कुशल लाभ की एक और रचना है, आप लोगों को याद हो, ढोला मारूरा दुहा, है ना, ढोला मारूरा दुहा, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। और अगला आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में पहली बार ऑनलाइन एफआईआर जो है ना कब हुई थी दोस्तों? पता है आप में से किसी को? ऑनलाइन एफआईआर भी होती है, और ये ऑनलाइन एफआईआर सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? बोले सर जयपुर में हुई थी, ठीक है, लेकिन कब हुई थी अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो दोस्तों दिसंबर माह में 2006 में, ठीक है, 2006 में हुआ था, दिसंबर माह में। आप लोग याद कैसे रखेंगे सर पहली बार ऑनलाइन एफआईआर यहाँ पे हुई? यही बात करें, जो पहला रोपवे लगाया गया राजस्थान में, पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे कब लगाया गया? 2006 में लगाया। कहाँ पे लगाया गया? वहीं पे, है ना, जसवंतपुरा, सुंदा माता। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे, है ना, कंपेयर करके याद रखेंगे। दमदमा पहाड़ी किस जिले में? बताइए, दमदमा पहाड़ी कहाँ पर है मेरे दोस्तों? जल्दी बताइए। देखिए, भरतपुर होगा या फिर अपना राजसमंद होगा या सीकर होगा या जैसलमेर? दमदमा पहाड़ी दोस्तों, बयाना दुर्ग बना हुआ है, बयाना दुर्ग बना हुआ है जिस पहाड़ी पर, वो पहाड़ी है भरतपुर में। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा मतलब कि डिफिकल्ट था, लेकिन इतना भी नहीं है ना। और दोस्तों इसी पहाड़ी को मानी पहाड़ी भी कहते हैं। इतना सर डीपली क्वेश्चन कहाँ से लेके आ गए? डीपली नहीं है भैया, है ना, ऊपर से ही है, ज़्यादा कोई इतना अंदर से नहीं है। हीरा खनन हेतु केसरपुरा गांव प्रसिद्ध है राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान का केसरपुरा गांव जो है ना हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में सर्वाधिक हीरे की खानें कहाँ पर है? बोले सर एमपी में, जो कि मैंने सुबह सुबह बताया था आपको, है ना। तो जी बिल्कुल, एक तो बंदर नामक है और एक पन्ना नामक गांव है वहाँ पे। अच्छा दोस्तों, हीरा खनन हेतु केसरपुरा गांव प्रसिद्ध है। ये केसरपुरा कहाँ पर है? बोले सर ये तो केसरपुरा अपने है प्रतापगढ़ में। ठीक है साहब, प्रतापगढ़ को लॉक कर दो, और क्या आपने कहा, लॉक कर दो बस, है ना। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दे रहा हूँ, जल्दी से जवाब बनेगा। कौन से दुर्ग को शोणितपुर का दुर्ग भी कहा जाता है? बताइए राइट आंसर। दोस्तों आपको, है ना, आपको मैंने काफ़ी अच्छे से तैयारी करवा रखी है। अब काफ़ी भाई बहन नए जुड़ रहे हैं, तो उनसे कहना चाहूँगा कि आपको थोड़े से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेंगे। जो मेरे साथ स्टार्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि हमने वो लेवल पार कर दिया है जो सर्वाधिक, सबसे कम, वो ये है ना। अब देखिएगा, किस दुर्ग को शोणितपुर का दुर्ग भी कहा जाता है? तो दोस्तों शोणितपुर का दुर्ग बयाना दुर्ग को ही कहते हैं। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। इसे दोस्तों विजय मंदिरगढ़, विजय मंदिरगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इसे बाणासुर दुर्ग भी कहा जाता है, बाणासुर दुर्ग भी कहा जाता है। इसे सुल्तान कोट भी कहा जाता था, ठीक है। इसे भादानक दुर्ग भी कहा जाता था। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। राज्य का प्रथम निजी आयुर्वेद महाविद्यालय कौन से जिले में खोला गया? राजस्थान में पहला निजी आयुर्वेद महाविद्यालय कौन से जिले में खोला गया? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, गंगानगर में खोला गया। कहाँ पर खोला गया? बोले सर गंगानगर में आयुर्वेद महाविद्यालय, ठीक है। पहला निजी नर्सिंग कॉलेज कहाँ खोला गया? पहला निजी नर्सिंग कॉलेज सर वो झुंझुनू में खोला गया, झुंझुनू के पिलानी में। ओके, तो वो चीज़ तो आपको बताया। तो आयुर्वेद महाविद्यालय ये है जो गंगानगर में खोला गया। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। कोट कास्ता का दुर्ग कहाँ पर है? दोस्तों अगर एग्जाम में क्लियर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग क्या करेंगे? कोट कास्ता का दुर्ग है ना, ये अपने भीनमाल में है प्यारे दोस्तों। कहाँ पर है? भीनमाल में है। बोले सर भीनमाल कौन सा? जालोर वाला क्या? तो और कौन सा होगा भैया, है ना, जालोर। और दोस्तों ये भीनमाल से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, कुछ एक दूरी पर है स्थित है ये कोट कास्ता का दुर्ग। इस दुर्ग को अपन, है ना, नाथों का दुर्ग भी कहते हैं। क्या? नाथों का दुर्ग भी कहते हैं दोस्तों इस दुर्ग को। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। भीमनाथ जी ने इसका निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? प्यारे दोस्तों ये आप लोगों को बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1927 होगा? नहीं सर, 1921 होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला सवाल है ये। कैसे? यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे, उस अकॉर्डिंग तो आपका बी ऑप्शन हो ही जाएगा राइट आंसर। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन कब होता है? बी ऑप्शन 1921 को, ठीक है। अच्छा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना ही कब होती है? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब होती है? ये 1918 में होती है। 18 के बाद वापस 1921 में जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन होता है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक क्या मानती है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक क्या मानती है कि भैया वो 1913
1923 में हुई थी ये हितकालीन सभा का पुनर्गठन। अगर 1921 और 1923 दोनों ऑप्शन दे दिए जाए तो आपका 1923 वाला ही हमेशा सही होगा। अगर 1923 ऑप्शन में ना दे के 1921 दे तो इसको कर लेना, 1921 ऑप्शन में ना दे के 1923 दे तो 23 करना ही करना है। दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपको, ओके ना। अगला क्वेश्चन है, संत जाम्बू जी का जन्म स्थल कौन से जिले में है? संत जाम्बू जी का जन्म स्थल जो है ना कौन से जिले में, बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है बताइएगा, है कि नहीं सर? आसान तो है। फिर देखिए दोस्तों, संत जाम्बू जी का जन्म की बात करूं, पीपासर में इनका जन्म होता है और ये पीपासर जो है ना अपने नागौर में पड़ता है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। इनका जन्म होता है विक्रम संवत 1508 में, है ना। और दोस्तों पंवार वंशीय थे ये, राजपूत परिवार से ही थी जाम्बू जी, है ना। और इन्होंने कितने नियम चलाए थे, कितने नियम चलाए थे जाम्बू जी ने? बोले सर 20+9। ओके साहब, अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा। राजस्थान में बिखरी जनजातियों के लिए एक माडा योजना चलाई जा रही है। माडा योजना चलाई जा रही है दोस्तों, ठीक है। और ये योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है या फिर कब मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू की थी? दोस्तों आप सबको पता है कि पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब से होती है ना। और वैसे बात की जाए तो अपनी ये पंचवर्षीय योजना छठी पंचवर्षीय योजना में ये शुरू होती है, माडा योजना, ठीक है। और क्या होता है ये कब से कब होती है? 1980 से 1985 तक होती है। अच्छा, काफ़ी भाई बहनों को ये भी तो नहीं पता होगा ना कि कब शुरू होती है पंचवर्षीय योजना। दोस्तों 2017 तक लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। हालांकि अगर देखा जाए तो 1956 से शुरुआत हो जाती है इसकी, है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, लोक देवता वीर फत्ता जी का मंदिर कौन से गाँव में? लोक देवता हुए थे वीर फत्ता जी। कौन? वीर फत्ता जी हुए थे दोस्तों। और इनका मंदिर जो है ना कौन से गाँव में? तो इनका मंदिर साथू गाँव में दोस्तों। कौन से गाँव में? साथू गाँव में। और साथू गाँव कौन से जिले में? बोले सर जालोर जिले में पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों। और यहाँ पर भाद्रपद माह में मेला भी पड़ता है। कौन से माह में पड़ता है? भाद्रपद माह में मेला पड़ता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है नंबर 26, जल्दी से जवाब फिर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्रण, जिसे हम कह सकते हैं रेखांकन, कहाँ उपलब्ध हुए? देखिए राजस्थान के आदि मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्रण जो है ना कहाँ पर मिले? मैंने आपको बताया दोस्तों, आलनिया नदी के किनारे मिले। मैंने आपको कई बार बताया इस क्वेश्चन को आपके सामने लाकर, ठीक है। तो कोटा में मिले, आलनिया नदी के किनारे मिले, ठीक है। और भी वहाँ पर मिले हैं कोटा के अंदर, मतलब मुकुंदरा में भी मिले वैसे ये, है ना। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि भाई 1560 में परमारकालीन कोलरगढ़ दुर्ग किस जिले में? देखिए 1560 में निर्मित हुआ, किसके द्वारा करवाया गया? बोले सर परमारों के द्वारा करवाया गया। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आनंद ही आनंद आ जाए। देखिए और कोलरगढ़ दुर्ग है उसका नाम। अब ये कौन से ज़िले में है ये बताओ? बोले सर ये तो राइट आंसर सिरोही होगा। आपको पता होना चाहिए कि परमारों का शासन कहाँ पर हुआ था? चंद्रावती हुआ था। चंद्रावती कौन सी? सिरोही वही, है ना। तो दोस्तों ध्यान ये रखना, आपको सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, राजस्थान सरकार के सचिव जो होते हैं किस सेवा से संबंधित होते हैं बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया प्यारे दोस्तों, आई थिंक कि पटवार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग जो है ना इसके कम मत आंकिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, देखिए राजस्थान सरकार के जो सचिव होते हैं ना वो कौन सी सेवा से संबंधित होते हैं? तो ये ऑप्शन ही होगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। अच्छा अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से असुमिलित बताइए। निम्नलिखित में से असुमिलित बताना है। मोती महल जोधपुर दे रखा है, फूल महल जोधपुर दे रखा है, फतेह महल अजमेर दे रखा है, जहांगीर के महल पुष्कर अजमेर दे रखा है। मोती महल यहाँ पे सही है, फूल महल भी सही है, फतेह महल अजमेर में। दोस्तों ये सही है क्या? नहीं सर। तो फतेह महल कहाँ पर है दोस्तों? ये फतेह महल जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। और एक फतेह प्रकाश कहाँ पर है? वो चित्तौड़ में है। अच्छा दोस्तों देखिए जहांगीर के महल पुष्कर में है ना? हाँ सर है। तो देखिए फतेह महल कहाँ पर है? जोधपुर में। तो असुमिलित अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, लॉक कीजिएगा। भरतपुर शासक जो हुए महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा था? कोई भाई बने अगर इस क्वेश्चन को मतलब कि भाई ऐसे क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट है, ऐसे अगर भागे तो भैया काम नहीं बनने वाला, है ना। तो एक बार इन प्रश्नों को देखो, और ज़्यादा मैं वैसे भी आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ,
और ज़्यादा टाइम मैं आपको दे रहा हूँ तो वो वेबसाइट पर दे रहा हूँ, वेबसाइट पर एक्टिव रहा करो, इससे भी बेटर से और मतलब अधिक मैटर वहाँ पे दे रहा हूँ आपको। भरतपुर शासक महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल जो रहा था ना, वो रहा था 1777 से लेकर 1805 तक का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोहिड़े का वानस्पतिक नाम मेरे दोस्तों बताइए, रोहिड़े का वानस्पतिक नाम बताइए। मधु का, लोंगोफोलिया नहीं सर, टिक्कोमेला, एंडुलेटा, हाँ सर यही होगा। चलो साहब ये लॉक कर देते हैं अपन, है ना। अच्छा दोस्तों देखिए, ये जो है ना, ये ब्यूटीपा मोनोस्पर्मा, ये पलास का वानस्पतिक नाम है। जैसे हम कहते हैं जंगल की आग कहते हैं भैया, जंगल की आग भी कहते हैं। और मधु का लोंगोफोलिया, ये महुआ का है मेरे दोस्तों, किसका है, महुआ का है, ध्यान रखना। और महुआ वही महुआ जो आप सब जानते हैं, आदिवासियों का कल्प वृक्ष जिसे शराब बनती है। ओके सर, राजपूताना में हलोटा एक हुआ करता था दोस्तों, ये क्या हुआ करता था बताइए। राजपूताना में हलोटा क्या हुआ करता था, तो राजपूताना में हलोटा एक कर हुआ करता था दोस्तों। क्या हुआ करता था, हलोटा नाम एक कर हुआ करता था। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेखावाटी महोत्सव किस माह में लगता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हाथी महोत्सव है, ऊंट महोत्सव है ना, मेवाड़ महोत्सव है, मारवाड़ महोत्सव, ये सारे महोत्सव है ना, याद कर लेना। मैं कह रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो आपको 10 मिनट लगेंगे महोत्सव के, या फिर मैं आपको कल इसकी PDF दे दूंगा, उसको पढ़ लेना, ठीक है। और आपकी बुक में तो है ही है वैसे महोत्सव, तो महोत्सव ज़रूर पढ़ लेना। शेखावाटी महोत्सव किस माह में लगता है, तो दोस्तों शुरू में लगता है, ठीक है। और किस माह में लगता है, मतलब शुरू में लगता है और फरवरी माह में लगता है, बस ये कहना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू की गई थी, कौन से वर्ष में शुरू की गई, ये आपको बताना है। अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू की गई, और ये दोस्तों स्कूलों में की गई, आपको याद ध्यान हो तो, है ना। इन चीज़ों का देखिए, ये व्यवहारिक ज्ञान की चीज़ें हैं और व्यवहारिक ज्ञान आपको रखना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 2018 में 2 साल टावरो दूध पियो और 3 साल आई गयो कोरोना, और कोरोना में कारण टावरो दूध है जो बंद हो गयो, है नहीं। पण बंद तो खैर नहीं हो, पर स्कूल वालों बंद हो गयो, घर वालों तो चालू है, खैर गायो बकरी वालों तो है ही है, पर जो स्कूल में मिलतो नहीं वो बंद हो गयो, है नहीं। 2018 में शुरू करियो, मतलब 2018 में कल शुरू करियो, जुलाई महीना में, ठीक है। और 2019 री जुलाई आई जिते तक तो पछे समझ लो बनी, 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा पियो टावरो, है नहीं। चलो साहब अगला क्वेश्चन है, महाराजा कर्ण सिंह किसके विशेष कृपा पात्र थे। तो महाराजा कर्ण सिंह थे ना, ये महाराजा कर्ण सिंह मैं बात कर रहा हूँ बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह के दोस्तों। ये उदयपुर के देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आप लोग ये भी ध्यान नहीं रखते कि महाराजा कौन से शासकों के आगे लगाया जाता है, महाराणा कौन से शासकों के आगे लगाया जाता है, महारावल कहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। हाँ, और अभी अपन ने क्या पढ़ा था, वो करौली वाला पाल है ना। तो इस प्रकार से जैसे करौली पाल हो जाएगा, महारावल जैसे डूंगरपुर हो जाएगा, अपना जैसलमेर हो जाएगा, महाराणा कई बार क्या होता है क्वेश्चन पूछे मेवाड़ का, फिर भी आप लोग समझ नहीं पाते हैं ना, तो महाराणा मेवाड़ का है। महाराजा जैसे बीकानेर है, भरतपुर है, और अपना ये बीकानेर है, जोधपुर है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखिए, महाराजा कर्ण सिंह किसके विशेष कृपा पात्र थे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा औरंगजेब के विशेष कृपा पात्र थे, और इनको उपाधि भी दी गई थी जांगलधर की। ओके सर, जांगलधर की क्या, हाँ जी, क्यों दी गई थी, क्योंकि इन्होंने मतलब दक्षिण में काफ़ी कुछ इनके लिए कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है, हेमू कालानी जिसे कम उम्र का शहीद माना जाता, बताइए। हेमू कालानी जो है ना, हेमू कालानी को सबसे कम उम्र का शहीद माना जाता है राजस्थान में, ठीक है। तो ये कहाँ से थे दोस्तों, ये चूरू से थे, चूरू में सरदार शहर से थे। कौन से शहर से, सरदार शहर से थे। सबसे कम उम्र में ये शहीद माने जाते हैं। इनको फांसी दी गई थी टोंक में दोस्तों, है ना, कहाँ पे, टोंक में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ईसबगोल का उत्पादन लगभग, अच्छा 36 नंबर 2 बार आ गए ना, वैसे 11 नंबर भी 2 बार आए थे, कोई बात नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे ना अपने। राज्य में ईसबगोल का उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत होता है दोस्तों, है ना। मतलब कि पूरे भारत की दृष्टि से देखा जाए तो केवल अकेले राजस्थान में ईसबगोल कितना होता है, तो 40% ईसबगोल अकेला करके देता है। अब जालोर में सर्वाधिक ईसबगोल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। अच्छा, ये आज नहीं है, पहले से ही है। अच्छा दोस्तों, तो ये कहाँ पर है, बेर एवं खजूर अनुसंधान
बोले सर ये तो 2000 के आसपास का है। हाँ बिल्कुल है साहब, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, बीकानेर को लॉक करेंगे सारे भाई बहने, बी ऑप्शन है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक जो है सर्वाधिक कह लो गेहूं उत्पादन होता है, ठीक है, और जिसके कारण हम जिसे अन्न का भंडार भी कहते हैं, अन्नागार भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, क्योंकि गंगानगर आपको थोड़ा सा पता है, और उसके बाद गंगानगर के किनारे हनुमानगढ़, तो कहीं न कहीं जो है अपन हिंट से भी सी ऑप्शन को लॉक कर सकते हैं। ओके सर, अब और कितने क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है भैया, 2-3 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं है ना। माही सुगंध किसकी सर्वोत्तम उत्पादन वाली किस्म है? माही सुगंधा किसकी सर्वोत्तम उत्पादन वाली किस्म है? आपने कहा सर चावल की है, तो चावल को लॉक करो भैया। आपने कहा मैं ना करूं, ये कभी हुआ नहीं सर, ये तो आप रोजाना कहते हैं। हाँ रोजाना भी कहता हूं और आज भी कह रहा हूं, बी ऑप्शन लॉक कर लेना सारे भाई बहन, है ना। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, ध्यान से सुन लेना इस प्रश्न को, अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ पर बना हुआ है? जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा है, भारत का तो है ही है, एशिया का भी सबसे बड़ा है। ध्यान दे देना, अगर एशिया में सबसे बड़ा है तो वो भारत में भी बड़ा होगा और राजस्थान में बड़ा होगा, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। कई बार काफ़ी जो है कंफ्यूज होते हैं काम का ही। तो देखिए सूरतगढ़ में ये कृषि यांत्रिक फॉर्म है दोस्तों, कृषि यांत्रिक फॉर्म है, ठीक है सर। तो ये 1956 में स्थापित हुआ, कौन से देश की सहायता से? बोले सर रूस की सहायता से, वाह बहुत बढ़िया। और एक दूसरा और हुआ जो कि जैतसर में हुआ दोस्तों, वो कहाँ पर, वो कौन सा है? वो दूसरा है, राज्य का दूसरा कृषि यांत्रिक फॉर्म है, वो कनाडा की सहायता से होता है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, चेती दमश्क गुलाब की खेती राज्य के किस क्षेत्र में की जाती है? चेती दमश्क गुलाब की खेती राज्य के कौन से क्षेत्र में की जाती है? चेती कह लो या दमश्क कह लो, ये गुलाब के प्रकार है दोस्तों, किसके प्रकार है? गुलाब के। ये गिलुंड में होती है दोस्तों, कहाँ पर? गिलुंड में होती है, ए ऑप्शन को सॉरी गिलुंड में नहीं, खमनोर में होती है, खमनोर जो कि राजसमंद में है दोस्तों। कहाँ पर है? खमनोर राजसमंद में है, ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ और बता दो आप लोग कमेंट में, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना, हल्दी घाटी का युद्ध सुबह की ही क्लास में पढ़ा था आई थिंक। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? खमनोर का युद्ध किसने कहा था? आप में से अगर किसी भाई भी बहन को पता है ना तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सुबह की क्लास में ये चीज़ अपन ने पढ़ी थी, ओके ना। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ पठारी क्षेत्र जो है ना किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका आंसर आपको यहीं देना है, बाहर आके कमेंट सेक्शन में दोस्तों, बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और लिस्ट मेरे दोस्तों आज भी मैं नहीं लेकर आया हूँ, मैं ना टाइम निकाल के मैं अभी आपके लिए वेबसाइट पर वर्क कर रहा हूँ दबा के। तो दोस्तों आपको पता है कि आप लोग टेस्ट वगैरह देते हैं कि नहीं देते वेबसाइट पर? वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एक साप्ताहिक विजन जो है ना, साप्ताहिक विजन, उसमें मैंने इंडिया जीके के भी काफ़ी टेस्ट डाले हुए हैं, हिंदी के भी काफ़ी मॉडल पेपर डाले हुए हैं। हाँ, ई बुक का लिंक भी उसी पे डाला हुआ है जो कि 20 रुपये शुल्क वाला है। और रही बात विज्ञान के 200 प्रश्न भी उसी पे डाले हुए दोस्तों। साप्ताहिक नाम से जो है विजन, वो आप ज़रूर इसमें है ना, या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, उसको आप ज़रूर विजिट करना, वहाँ से आपको डेटा जो मिल जाएगा और वो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होंगे। चलिए दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? अगर शानदार लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो भी लाइक कर देना, और ख़राब लगी हो तो भी लाइक कर देना। सर क्यों, फिर ख़राब तो लगेगी नहीं ना? देखिए कोशिश कर रहा हूँ अच्छे के लिए, तो ख़राब कैसे लगेगी? अरे फिर भी आपका दिमाग ही कुछ उल्टा है तो वो अलग बात है कि नहीं। चलो साहब बहुत बढ़िया, अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो है उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैंने जो रणनीति बताई है ना उसके अनुसार तो आपको करना ही है, लेकिन आपकी रणनीति जो है ना उसका भी भाग रखना कुछ, है ना। यूँ नहीं कि जो मैंने कहा वैसे वैसे आप कर लो। आपने अपने स्तर पे जो तैयारी की है ना उसको भी आप लोग तैयारी को जारी रखिएगा, केवल कक्षाओं पे या केवल इस पर मत रहना डिपेंड, है ना। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैंने जो रणनीति की वीडियो दी है कल, उसको ज़रूर देख लेना भैया। ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।